हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग NST 9 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डियर। अब इसी का हम लोग आज क्या करते हैं, आज हम लोग रीजनिंग वाला पोर्शन बिल्कुल हम लोग आज कर लेते हैं। और मैथमेटिक्स और हिंदी वाली भी वीडियो आपकी शूट हो चुकी है, वो भी आज पड़ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे के सारे पोर्शंस का अच्छे से रिवीजन करेंगे, जिससे कि हमारा मार्क्स बहुत ही गजब का आए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो था पार्ट वन में आपको क्या करना था डियर स्टूडेंट्स। पार्ट वन में आपको ये देखना है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, सबसे डिफरेंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे ही हम लोग आते हैं डियर, देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस किया है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस किया है, यहाँ पे भी 2 क्रॉस किया है। बट यहाँ पे तीन के तीनों एक तीसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा डियर वो होगा अपना डी। तो पहले में डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जब सेकंड में हम लोग आते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिएगा कि एक वाई जैसा निशान बना है और इसके राइट हैंड साइड पे एक प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये वाई जैसा निशान और इसके प्लस में यानी कि घड़ी की दिशा में ही ये प्लस का निशान यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे भी देखिएगा तो ये घड़ी की दिशा में ही ये प्लस का निशान बना हुआ है, जबकि इसमें देखिएगा डियर तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये घड़ी की दिशा के विपरीत है। तो इसलिए हमारा जो सबसे अलग ऑप्शन होगा वो होगा बी। ओके, तो सेकंड में जो होगा वो बी। मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे ही आते हैं, मेरे ख्याल से इसका तो आंसर आप हमसे पहले दे दोगे। चलो जल्दी से ट्राई मारो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा। जल्दी से ट्राई मारो, भैया से पहले आंसर अब की बार आपका आना चाहिए डियर। चलो कम ऑन, मेरे ख्याल से आपने जो भी कमेंट किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। देखिए इसमें 1 2 3, इसमें 3 सर्कल थे और अंदर में त्रिभुज बना है। ओके डियर, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सर्कल था और यहाँ पे चतुर्भुज बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे पांच सर्कल है और यहाँ पे अंदर में क्या है, 5 भुजाओं वाला पंचभुज बना है। लेकिन जरा डियर बी वाले में देखिएगा 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज बना है, यानी कि सबसे डिफरेंट क्या होगा, सबसे डिफरेंट थर्ड में आपका क्या होगा, बी ऑप्शन। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप सबसे पहले हमें बताइएगा कि इसमें देखिए RUN, यहाँ पे UNR, यहाँ पे NKU, यहाँ पे के वाला चीज़ जो है ना वो सबसे अलग आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए RNU। तो सारी चीज़ों में RUN ये तीन की तीनों चीज़ें है ना सम्मिलित हैं, लेकिन ज़रा ध्यान से देखिएगा सी वाले ऑप्शन में कहीं से पता नहीं कहाँ से के आ गया है, तो सी वाला इसीलिए सबसे अलग है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग करते हैं पार्ट सेकंड में जैसे ही आते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने चाहिए कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC तथा D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने, यानी कि क्या चुनना है आपको, बिल्कुल समान। क्या चुनना है, बिल्कुल समान चुनना है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए कम ऑन जल्दी से। ये वाला देखिए इसका मुंह इधर को है लेकिन इसका ऊपर को है, इसका मतलब ए वाला होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। ये देखिए ये सारे के सारे बाहर को हैं, लेकिन इनको देखिए ये जनाब अंदर जा रहे हैं, ये भी जनाब अंदर जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका एक ही ऑप्शन बचता है और वो है डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जैसे ही आते हैं डी स्टूडेंट्स, जरा सा देखिएगा 6 में, यहाँ पे ये कटा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल इनको मारिए गोली, गए ख़त्म हो गए। यहाँ पे फिर देखिएगा, यहाँ पे इसमें जब आप आते हैं 6 में बी यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल गया, और ये
ये भी बिल्कुल गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी आएगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीजनिंग। ओके, ये सबसे सिंपल होती है डियर स्टूडेंट्स, बशर्ते आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना बना के रखना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। आप मुझसे पहले आप बता दो यार, मुझसे पहले आप बता दो, क्या ए है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ही है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 7 में सी, 7 में सी बिल्कुल दिख रहा है आपको। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में जब आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे 2 एरोज हैं, ये एरो इसमें है ही नहीं। ओके, और क्या है, यहाँ पे एक गोला है, ये गोला इसमें है ही नहीं। ओके, और क्या है, और क्या है, जल्दी से बता दो फटाफट डियर, फटाफट डियर बता दो जल्दी से, और क्या है। और यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए था, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल। तो 8 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट सही आंसर है डियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए चलिए, आपको अगर इतनी बातें बिल्कुल समझ में आ गई हों डियर, तो चलिए फटाफट आप हमें ये बता दो कि पार्ट 3 में क्या करना है। पार्ट 3 में क्या है कि प्रश्न 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चिन्ह के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र में, है ना, कि लुप्त भाग में बिठाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ गायब है डियर स्टूडेंट्स, वही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो चलिए डियर, हम लोग अब कोशिश करते हैं, और अब की बार ऐसा करो यार, मेरे से पहले आंसर दे दो, दिल खुश हो जाएगा। चलो कम ऑन जल्दी से। तो अब इसकी पहली बात तो डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, जरा देखो, ये तो बिल्कुल से नहीं होगा। ओके, ये भी बिल्कुल से नहीं होगा। बात आती है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, तो ऐसे में सी ऑप्शन आपका 9 में सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे ही अपन आते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे एक सर्कल वाला पार्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, जैसे ही आप सर्कल वाले पार्ट को ढूंढना स्टार्ट करते हो, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बूंदियाँ होनी चाहिए, बूंदियाँ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल यहाँ से ब्लैक हुआ है, हमें बीच में ब्लैक चाहिए, तो ऐसे में डी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो 10 में क्या होगा, 10 में होगा डी। ओके, 10 में डी। आ जाइए 11 में। 11 में जैसे ही आप आते हो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इनकी तो नीयत खराब है, तो हो जाएगा क्या, 11 में ए, 11 में ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, को फटाफट आप कर सकते हो यार, फटाफट कर सकते हो। चलो जल्दी से आ जाओ 12 में। मुझे लगता है इस एनएसटी में बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया होगा। ओके, चलिए, इनका तो मुंह ही इधर को है, जबकि हमें इधर को चाहिए, तो ये तो गए बच्चा, ये भी गए, ये भी गए, तो आए कौन से, डी। तो 12 में क्या हो जाएगा डियर, 12 में डी हो जाएगा। तो आप तो यार फटाफट कर लोगे, फटाफट। चलो आ जाओ 13 नंबर। 13 से 16 में बाईं ओर 3 चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे के लिए स्थान छोड़ा गया है। ओके, तो एक एक क्रम बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक क्रम बन रहा है, उसी क्रम का आपको पता लगाना है। ओके, चलिए, यहाँ पे प्लस था, ये प्लस यहाँ पे आ गया, फिर ये प्लस यहाँ पे आ गया, इसका मतलब की बार प्लस यहाँ पे होना चाहिए। जरा देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 13 में कौन सा, डी। 13 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया डियर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल फोकस करिए, बिल्कुल फोकस करिए 14 नंबर में। और देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस था, ये क्रॉस यहाँ आ गया, फिर ये क्रॉस यहाँ गया, यानी कि अब की बार क्रॉस यहाँ आना चाहिए, इसमें नहीं है, और किस में नहीं है, हाँ बाकी सब में है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए आप बिल्कुल ध्यान से कि यहाँ पे ये बराबर का निशान आ गया, तो फालतू में आगे इसको भगाओ यहाँ से। अब देखो, पहले ऐसे था, पहले ये चीज़, रुकिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर अब की बार ऐसे होगा, तो ऐसे अगर होगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब बचा कौन सा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका बचा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट करते चलिए यार, कुछ है नहीं इसमें।
आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए, इसमें 1 बन गया, इसमें 2 बन गया, फिर अब की बार 3 बन जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल होने से रहा, ये तो बिल्कुल होने से रहा, ये 4 तो कंप्लीट हो नहीं सकता। तो होगा क्या, होगा ए, होगा ए। आपको ना कैंसिलेशन मेथड आना चाहिए। आपको कभी कभी डायरेक्ट आंसर ना हिट करके ना आपको ये चीज़ पता करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कौन सा नहीं होगा ये चीज़ देखने में आसानी हो जाती है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पे गोला था, यहाँ पे गोला आया, फिर यहाँ पे अब की बार गोला यहाँ पे आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा ये और ये। अब की बार देखिए, ये चीज़ यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, यहाँ पे, अब की बार ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 16 में आपका बी हो जाएगा। आइए डियर फटाफट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा डियर, बहुत ध्यान से। तो आपको ये मिलेगा कि ये बंदा जो है ना ऐसे मुड़ गया है। ओके, तो अब की बार हमें ये बताओ, अब की बार हमें ये बताओ, ये चीज़ इधर आ जाए, है ना, ये चीज़ इधर आ जाए, तो वैसे ही ये जो है, ये जो है, ये कहाँ हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे फ्लिप कर सकता है। कैसे, कैसे कर सकता है, ये चीज़ बिल्कुल इधर आ जाए, तो ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो होने से रहा। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 में। फटाफट करते चलिए यार, फटाफट करते चलिए, कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसमें क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, बस ये बड़ा हो गया। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर बड़ा हो जाएगा तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल तुरंत सही हो जाएगा। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको ये चीज़ देखते रहना डियर स्टूडेंट्स कि हम गलती ना करने पाएँ, क्योंकि हमें टाइमिंग का इशू होता है। टाइमिंग कम और हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करना चाहिए। ओके, अब की बार देखिए, ये क्या हो गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, ये जहाँ पे था वैसे ही रह गया, और ये बाहर से अंदर आ गया। तो अब की बार क्या होगा कि ये जो अंदर में सर्कल है, सर्कल सबसे बाहर चला जाएगा। सर्कल सबसे बाहर कहाँ है, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, क्या इसमें है, नहीं, तो सी वाले ऑप्शन को पकड़ लो, 19 में सी, फटाफट कर लो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, ये इधर को था, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री रोटेट कर गया। ये इधर को था, अब 90 डिग्री इधर रोटेट करेगा, क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। अब देखो, ये चीज़, एक चीज़ और हुआ है कि ये चीज़ फ्लिप हुआ है, ये डाउनवर्ड आएगा। अगर ये डाउनवर्ड आया तो ये इधर है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। ओके, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन आपका आएगा बी, 20 में बी। अब की बार क्या करना, आप मेरे से पहले आंसर करो, आप मेरे से पहले 21, 22, 23, 24, इन चार के चारों आंसर्स को आप मुझसे, है ना, आप मेरे से पहले आंसर करो डियर। देखो तो ट्राई मारो, ट्राई मारो। ये 40 के 40 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में हो जाने चाहिए अपने आप। देखो, इसमें ये होगा, बिल्कुल कतई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसका इतना छोटा सा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल बातों को पकड़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में जैसे आते हो भाई, क्या दिखता है आपको, क्या आपको दिखता है कि अगर हम इसको ऐसे पूरा कर दें, अगर हम इसको ऐसे पूरा कर दें तो ये बात बन जाएगी कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगी। तो ऐसे अगर हम पूरा करते हैं तो क्या बात बनती है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये होने से रहा। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट। अब आ जाओ 23 नंबर में। 23 नंबर में जैसे अपन आते हैं भाई, इनका तो मुंह उधर को है, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। 24 में आ जाओ डियर, 24 में आ जाओ। इसको आप ऐसे पूरा कर दो, ऐसे, ऐसे। तो जैसे ही आप ऐसे पूरा करोगे, जैसे आप ऐसे पूरा करोगे, क्या होगा, ये चीज़ भी इधर पूरी होने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे। और जब ऐसे होता है तो ज़रा देखो, क्या ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को इधर उधर भटकने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा, है ना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। बशर्ते आप बिल्कुल आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बना के रखिए, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल मस्त सही हो जाएंगी। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जैसे ही अपन आते हैं, चलो देखिएगा, इसका जब मिरर वाला फॉर्मेशन करना ना, मिरर पे कैसे होता है, तो मिरर में क्या होता है, जस्ट 180 डिग्री फ्लिप हो जाता है। 180 डिग्री जब फ्लिप होगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल, ये तो होगा ही नहीं, क्या ये होगा, ये भी बिल्कुल होगा ही नहीं, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट।
आज एक क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में जैसे ही आते हैं डियर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ ऐसे हो जाती है और फिर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, क्या ऐसा है कहीं, क्या ऐसा है कहीं, क्या ऐसा है कहीं? ऐसा बस हमें एक ही जगह दिख रहा है, वो है आपका, वो है आपका, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। जब आप FAN फैन को मिरर के सामने रखोगे तो सबसे पहले यहाँ तो यन होगा, फिर ए होगा और फिर आपका क्या होगा डियर, फिर आपका यहाँ पे एफ होगा। इस तरह से चीज़ें अगर मिलती हैं तो क्या मिल रही हैं, यहाँ बिल्कुल मिल ही नहीं रही हैं, यहाँ पे बिल्कुल मिल ही नहीं रही हैं। अच्छा हाँ, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बी वाले में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, और सी वाला तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 में ये चीज़ बिल्कुल इधर चली जाएगी, ठीक है, और ये जो है ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा और ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी और ये वाला नीचे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या दिख रहा है आपको, ए तो बिल्कुल है नहीं, बी तो बिल्कुल है नहीं, ये तो है नहीं, सी वाला, सी इज़ द करेक्ट वन, सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको बिल्कुल फटाफट समझ में आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। और यार पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट, ओके, दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीजनिंग। इसमें बहुत मज़ा आता है, बशर्ते आप अपना कंसंट्रेशन लेवल मस्त बना के रखिए। देखिए ये क्या किया कि एक बार ऐसे फोल्ड किया, एक बार ऐसे, तो 2 बार हुआ है। 2 का मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो 4 बार अकर हो रही होंगी, 4 बार चीज़ें अकर हो रही होंगी। तो ज़रा देखिएगा कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी बन जाएगा और ये चीज़ यहाँ पर भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आकृति ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, ये होगी नहीं, ए इज़ द करेक्ट वन, ए इज़ द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया। चलिए डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 मेरे से पहले आप बता दो यार, मज़ा आ जाए। उसके बाद ये दो फोल्ड लगा, जब यहाँ पे इसने काट ही दिया है, जब यहाँ पे इसने काट ही दिया है तो काटने के बाद कम से कम 4 ओके, और मिड में बनेगा तो एक यहाँ बनना चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ बनना चाहिए। क्या इस तरीके का कुछ है क्या? इस तरीके का केवल एक ही दिख रहा है और वो है सी। ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है डियर, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, आप मेरे से पहले आप करो यार, पहले आप करो, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार, ऐसे मज़ा नहीं आने वाला। देखो एक बार ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे किया, अब इसका मतलब एक बना, एक बनने का मतलब क्या है, एक, ये 4 के चारों ये बनने चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सी इज़ द करेक्ट वन। ओके, सी इज़ द करेक्ट वन, सी इज़ द करेक्ट वन डियर। बहुत बढ़िया डियर, आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 ऐसे की, एक बार किया, 2 बार किया, फिर एक बार किया, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब अभी आप समझे नहीं क्या, इसका मतलब ये चीज़ें 2 बार आपको मिलने वाली हैं और कितनी बार, 4 जगहों पे मिलने वाली हैं। तो क्या ये बिल्कुल नहीं? हाँ, अब बात आती है कि ये जो ए वाला है और ये जो सी वाला है, इन दोनों में ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज़ मिली है कि भाई ये इसी डायरेक्शन में होगा, ये इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ऐसे हो गया, इसलिए सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए इज़ द करेक्ट वन, ए इज़ द करेक्ट वन। तो 32 तक डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, 32 तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत ही बेहतरीन डियर, कम ऑन आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, आपको इसको बनाना है, आपको इसको कंप्लीट बनाना है और एक फिगर बना देना है, एक फिगर बना देना है। चलो देखते हैं क्या होगा। भाई ये तो कहीं अपन को मिल ही नहीं रहा है, चलो देखो ये चीज़ क्या कहीं मिल रही है, क्या ये चीज़ कहीं मिल रही है? ये चीज़ भी हमें नहीं मिल रही है कि मिल रही है? अरे ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। अच्छा चलो एक चीज़ और ट्राई मारो, ये चीज़ ए, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ कहीं मिली? ओके, फिर ये चीज़ कहीं मिली? हाँ बिल्कुल मिली। क्या ये चीज़ कहीं मिली? बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल आपका होने से रहा। अब बात आती है बी और सी में। बी और सी में आपका जो सबसे करेक्ट लग रहा है डियर, बी और सी में ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, बी और सी में बहुत ध्यान से देखिएगा, सी वाला भी नहीं होगा आपका, वो जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है बी, बी इज़ करेक्ट वन। ओके, क्योंकि ये वाला यहाँ आपको मिल जा रहा है,
ये वाला यहाँ आपको मिल जा रहा है और ये वाला आपको यहाँ मिल जा रहा है। ओके, चलिए तो 33 में डियर स्टूडेंट्स आपका बी आंसर होगा। चलिए 34 में आ जाइए। 34 दिस इज़ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन डियर, वेरी नाइस। चला देखिएगा, ये चीज़ तो मान लो अगर यहाँ मिल जा रही, ये चीज़ यहाँ मिल जा रही है, तो बचा क्या? बचाइए, ये चीज़ यहाँ मिल गई आपको। कैसा है, कैसा है, ऐसा है या नहीं, पहले ये बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ए इज़ द करेक्ट वन, ए इज़ द करेक्ट वन। तो ऐसे ही चीज़ों को आप एनालाइज करते रहिए, बिल्कुल आप अपना 101% देते रहिए, आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे यार, बिल्कुल आप गलती नहीं करोगे। चलो जल्दी से आ जाओ। 35 में ज़रा देखो, इसमें कहीं भी ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं? बिल्कुल नहीं दिख रही, इसमें भी बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। अब आइए आप सी और डी में, सी और डी में ये बात करनी है, और ये थोड़ा सा लिटिल बिट बहुत ही गुड क्वेश्चन है। तो ये वाली चीज़ अपन को यहाँ मिल गई, ये वाली चीज़ अपन को यहाँ मिल गई, ये दोनों बगल में मिल गए। ओके, कोई दिक्कत? तो सी को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सी इज़ करेक्ट वन। ओके, सी इज़ करेक्ट वन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 36 डियर। क्वेश्चन नंबर 36 में जैसे ही अपन आते हैं तो 1 2 3 ब्लॉक्स, तो 1 2 ब्लॉक्स, नो 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 नो, बी 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 फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, एकदम करेक्ट आंसर डियर, एकदम करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए जो सबसे लास्ट टाइप का है, इसको जरा देखिएगा कि क्या करा है। 37 से लेकर 40 में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तराखंड दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। ओके, वही बात है कि ये कहाँ पे है। जैसे ये है ना, तो ये देखो कहाँ पे है। तो आपको ये चीज़ आपको ना बहुत बहुत प्यार से देखना पड़ेगा। इसमें कहीं भी, इसमें क्या कहीं भी ऐसी आकृति बिल्कुल नहीं दिख रही है। चलो डियर, यहाँ पे देखो, ये चीज़ चाहे जहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी। तो बी इज़ द करेक्ट वन, बी इज़ द करेक्ट वन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में ये चीज़ आपको ढूंढना है, ये चीज़ आपको, अरे यार ये चीज़ तो ये देखो, ये देखो, ये दिखा कि नहीं आपको? तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसका तो चांस ही नहीं बनता। तो सी इज़ करेक्ट वन, सी इज़ करेक्ट वन। ओके, तो मेरे से पहले भी आप आंसर कर सकते हो यार। चलो 39 और 40 आप अपने आप से करो, 39 और 40, चलो कम ऑन, जल्दी से, कम ऑन। अरे यार ये चीज़ जी आपको देखना है ना, ये जेड जैसी आकृति कहाँ पे है? यहाँ तो कहीं भी ढूंढते रहो नहीं मिलेगी, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। चलो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगी, जल्दी से बताओ। यहाँ पे कहीं मिलेगी क्या? कहीं मिलेगी? ये ऐसी तो नहीं मिलने वाली कि इक्वल पार्ट में हो, नहीं मिलने वाली। अच्छा यहाँ पे, यहाँ से चले यहाँ तक, यहाँ तक, तो आई थिंक डी इज़ अ करेक्ट वन। ओके, डी इज़ अ करेक्ट वन, डी इज़ अ करेक्ट वन। चलो 40 में दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रीजनिंग पोर्शन। ओके, तो मेरे ख्याल से आप कर दो, आंसर कर दो यार। ये अलग अलग है तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं। तो जो ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया पूरा का पूरा पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। और इसमें मेरे ख्याल से आप लोग 40 आउट ऑफ 40 ला भी रहे होगे। तो देखो यार, कमेंट करो ऐसे लोग जो 40 आउट ऑफ 40 बिल्कुल करेक्ट कर रहे होंगे। अपना नाम लिखना कि भैया मेरा नाम ये है, मेरा 40 आउट ऑफ 40 आ रहा है। क्योंकि मुझे यार तुम लोगों के क्या कहते हैं कि इसके कमेंट्स हम आप लोगों के पढ़ते हैं, और कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप सारे लोग कमेंट बिल्कुल प्रॉपर करते रहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, जिससे कि हम लोगों का सिलेक्शन अब की बार कोई भी माई का लाल रोक ना पाए। क्योंकि भाई अब की बार नवोदय पार, अब की बार नवोदय पार, ठीक है, ये नारा हम लोगों का होना चाहिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी देर तक हमें सुना और आप मेरे साथ बिल्कुल लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप बने रहिए, और हम आते हैं कुछ नए लेक्चर्स में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।